आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। सावन मास महात्म्य में आज आप रसपान करेंगे भगवान शिव के 19 अवतारों में से भैरव अवतार और शर्भा अवतार की कथा। इससे पहले की वीडियो में आपने भगवान शिव के 19 अवतारों के नाम के बारे में भी जाना था, लेकिन भगवान शिव के 11 रुद्र अवतार भी हैं। भगवान शिव ने 11 रुद्र रूप में अवतार क्यों लिया था, इसके बारे में पुराणों में एक कथा प्रचलित है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवराज इंद्र आदि देवता दैत्यों से पराजित हो गए और भयभीत होकर अपनी अमरावतीपुरी को छोड़कर अपने पिता महर्षि कश्यप के आश्रम में आ गए। सभी देवताओं ने कश्यप जी को अपना कष्ट सुनाया। शिव भक्त महर्षि कश्यप देवताओं का कष्ट दूर करने का आश्वासन देकर काशीपुरी में आ गए और वहां शिवलिंग की स्थापना करके कठिन तपस्या करने लगे। बहुत समय बीत जाने पर परम दयालु भगवान शिव प्रकट हुए और उनसे वर मांगने के लिए कहा। तब कश्यप जी ने कहा, हे भोलेनाथ, दैत्यों ने देवताओं और यक्षों को पराजित कर दिया है, इसलिए आप मेरे पुत्र रूप में प्रकट होकर देवताओं के कष्टों का निवारण कीजिए। तब भगवान शंकर तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। आश्रम वापस आकर उन्होंने देवताओं को भगवान शंकर के अवतार लेने की बात सुनाई तो कश्यप जी के ऐसे वचनों को सुनकर सभी देवतागण प्रसन्न हो गए। भगवान शिव ने अपना वचन सत्य करने के लिए कश्यप ऋषि की पत्नी सुरभि के गर्भ से 11 रुद्रों के रूप में फिर अवतार लिया। उस समय देवताओं ने बड़ा भारी उत्सव मनाया। भगवान के इन रुद्र अवतारों से सारा जगत शिवमय हो गया। ये 11 रुद्र बहुत ही बली और पराक्रमी थे। इन्होंने युद्ध में दैत्यों को हराकर देवराज इंद्र को पुनः स्वर्ग का राज्य दिला दिया। सभी देवतागण फिर निर्भय होकर अपना अपना राजकार्य संभालने लगे। आज भी कहा जाता है कि भगवान शिव के स्वरूप ये सभी 11 रुद्र देवताओं की रक्षा करने के लिए स्वर्ग में विराजमान हैं और ईशानपुरी में निवास करते हैं। उनके अनुचर करोड़ों रुद्रों को कहा गया है, जो तीनों लोकों में चारों ओर स्थित हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव 11 अलग अलग रुद्र रूपों में दुखों का नाश करते हैं और यही 11 रूप 11 रुद्र के नाम से जाने जाते हैं। ये 11 रुद्र अवतार हैं शंभु, पिनाकी, गिरीश, स्थाणु, भर्ग, भव, सदाशिव, शिव, हर, शर्व और कपाली। अब जानिए भैरव बाबा जी के बारे में। शिव महापुराण में वर्णित ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में हुए संवाद में भैरव जी की उत्पत्ति से जुड़ा हुआ उल्लेख मिलता है। एक बार भगवान विष्णु ने श्री ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्रह्मा जी, इस ब्रह्मांड का श्रेष्ठतम रचनाकार कौन है? इस सवाल के उत्तर में श्री ब्रह्मा जी ने स्वयं को ही सबसे श्रेष्ठ बता दिया। ब्रह्मा जी का उत्तर सुनने के बाद भगवान विष्णु उनके शब्दों में समाहित अहंकार और अति आत्मविश्वास से क्रोधित हो गए। तब श्री ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों मिलकर चारों वेदों के पास अपने सवाल का उत्तर पाने के लिए गए। सबसे पहले वे ऋग्वेद के पास पहुंचे। ऋग्वेद ने जब उनका प्रश्न सुना तो कहने लगे, शिव ही सबसे श्रेष्ठ हैं, वही सर्वशक्तिमान है और सभी जीव जंतु उन्हीं में समाहित हैं। जब उन्होंने यही सवाल यजुर्वेद से पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया कि यज्ञों के द्वारा हम जिसे पूजते हैं वही सबसे श्रेष्ठ है और वो शिव के अलावा कोई नहीं हो सकता। सामवेद से यही प्रश्न करने पर सामवेद ने उत्तर दिया, विभिन्न साधक और योगी जिनकी आराधना करते हैं वही सबसे श्रेष्ठ है और जो इस पूरे विश्व को नियंत्रित करता है वो त्र्यंबकम यानी शिव है। अथर्ववेद ने कहा, भक्ति मार्ग पर चलकर जिसे पाया जा सकता है वो इंसानी जीवन को पाप मुक्त करता है, मनुष्यों की सारी चिंताएं हरता है, वो शंकर ही सबसे श्रेष्ठ है। चारों वेदों के उत्तर सुनने के बाद भी भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी का अहंकार शांत नहीं हुआ और वे उनके जवाबों पर जोर जोर से हंसने लगे। इतने में ही वहां दिव्य प्रकाश के रूप में महादेव उपस्थित हुए। शिव जी को देखकर ब्रह्मा जी का 5वां सिर क्रोध की अग्नि में जलने लगा। के अहंकार को दूर करने के लिए भगवान शिव ने अपने अवतार की रचना की और उसे काल नाम देकर कहा कि ये काल यानी मृत्यु का राजा है। वह काल या मृत्यु का राजा कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव का अवतार भैरव था। ब्रह्मा जी के क्रोध से जलते हुए सिर को भैरव ने उनके धड़ से अलग कर दिया।
इस पर भगवान शिव ने भैरव से सभी तीर्थ स्थानों पर जाने के लिए कहा ताकि उन्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल सके। भैरव के हाथ से ब्रह्मा जी का कटा हुआ सिर गिर गया। काशी में जिस स्थान पर ब्रह्मा जी का कटा हुआ सिर गिरा था उसे कपाल मोचन तीर्थ कहा जाता है। उस दिन से लेकर अब तक काल भैरव स्थायी रूप से काशी में ही निवास करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति काशी यात्रा के लिए जाता है या वहां रहता है उसे कपाल मोचन तीर्थ में अवश्य ही जाना चाहिए और काल भैरव के दर्शन भी अवश्य करने चाहिए। अब जानिए भगवान शिव के शर्भा अवतार की कथा के बारे में। भगवान शिव ने ये अवतार भगवान विष्णु के क्रोधित अवतार भगवान नरसिंह देव के क्रोध को शांत करने के लिए ही धारण किया था। पुराणों में ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव का ये शरभ अवतार महाभयंकर विकराल था और सिंह, शरभ नामक पक्षी और गज का मिला जुला स्वरूप था। वर्णन के अनुसार वे 2 पंख, 8 पैर, 4 सहस्त्र भुजा, शीश पर जटा और मस्तक पर चंद्रमा से युक्त थे। भगवान शिव के इस अवतार की कथा भगवान विष्णु के नरसिंह देव अवतार से जुड़ी है। भगवान विष्णु ने अपने परम भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यपु के अत्याचार से बचाने और हिरण्यकश्यपु का वध करने के लिए भगवान नरसिंह देव का अवतार धारण किया था। भगवान नरसिंह में वो सभी लक्षण थे जो हिरण्यकश्यपु के मृत्यु के वरदान को संतुष्ट करते थे। इसी कारण हिरण्यकश्यपु की मृत्यु संभव हुई। परंतु भगवान विष्णु के इस अवतार की वजह से पृथ्वीलोक पर एक दुविधा आन पड़ी। भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार से हिरण्यकश्यपु की मृत्यु के पश्चात भी नरसिंह देव का क्रोध शांत नहीं हुआ। नरसिंह देव के क्रोध की सीमा पार हो चुकी थी। वह स्वयं को अपने वश में नहीं रख पाए। नरसिंह देव अपने मार्ग में आने वाले प्रत्येक प्राणी का संहार कर रहे थे, जिसे देखकर सभी देवतागण भयभीत हो गए और फिर ब्रह्मा जी की शरण में गए। किंतु देवताओं की इस समस्या का समाधान स्वयं ब्रह्मा जी के पास भी नहीं था। तब ब्रह्मा जी भी स्वयं भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें समस्या बताई। तब भगवान विष्णु कहने लगे कि नरसिंह देव मेरा ही अवतार हैं, इसलिए हे देवतागणों, मैं अपने स्वयं अवतार के विरुद्ध कुछ भी करने में असमर्थ हूँ। भगवान विष्णु ने भी अपनी असमर्थता दिखा दी और अब एकमात्र महादेव ही थे जो नरसिंह देव के क्रोध को शांत कर सकते थे। तब भगवान विष्णु ने उन सभी से महादेव के पास जाने का आग्रह किया, जो कि पृथ्वी पर हो रहे विनाश से मुक्ति दिला सकते थे। तब सभी देवतागण महादेव से मदद मांगने के लिए पहुंचे। महादेव ने प्रथम अवतार वीरभद्र को नरसिंह देव का क्रोध शांत करने के लिए भेजा। वीरभद्र ने नरसिंह देव को समझाने के लिए और उनका क्रोध शांत करने के लिए बहुत प्रयास किया, परंतु नरसिंह देव का क्रोध शांत नहीं हुआ, बल्कि आवेश में आकर वीरभद्र ने बल का प्रयोग भी किया। फिर नरसिंह देव का क्रोध इतना बढ़ गया कि वीरभद्र ने अपनी हार मान ली, महादेव के पास चले आए और वीरभद्र को भी असफल हुआ देख अंत में महादेव स्वयं नरसिंह के पास पहुंचे। भगवान शिव ने नरसिंह अवतार से अधिक शक्तिशाली शरभ अवतार धारण किया और भगवान शिव का ये अवतार आधा पशु और आधा पक्षी का था। अपने शरभ अवतार में महादेव ने नरसिंह देव भगवान का क्रोध शांत करने का प्रयास किया, परंतु नहीं कर पाए और फिर उन दोनों के बीच में लगातार 18 दिनों तक युद्ध चला। इस युद्ध का कोई अंत नहीं दिख रहा था और तब शरभ अवतार रूपधारी महादेव ने नरसिंह देव भगवान को अपने पंजों में जकड़ लिया और ब्रह्मांड में घुमाने लगे। तब कहीं जाकर नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने विचार किया कि भगवान शिव ने तो ये रूप केवल उनका क्रोध शांत करने के लिए ही लिया है। तब भगवान नरसिंह ने अपना क्रोध शांत किया और फिर श्री हरि में लीन हो गए। इस प्रकार कहा जा सकता है कि महादेव ने शरभ अवतार केवल नरसिंह देव भगवान के क्रोध को शांत करने के लिए ही लिया था। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा।